हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने एक ट्वीट किया है। यूपी पुलिस में 40,000 पदों पर होगी भर्ती, चयन बोर्ड से भर्ती के लिए मंजूरी भी मिल गई है। तो यूपी पुलिस में जिस तरीके से चयन बोर्ड से भर्ती के लिए फिलहाल मंजूरी भी मिली है। सीमाब हमारे साथ लगातार बने हुए। सीमा, चयन बोर्ड से भर्ती के लिए मिली मंजूरी, सुरेश खन्ना ने साफ तौर पर कहा है और ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि यूपी पुलिस में 40,000 पदों पर भर्ती। एक रात भरी खबर है उन लोगों के लिए जो काफी उम्मीद लगाए बैठे थे पुलिस भर्ती में। सीमा, देखिए, विपक्ष लगातार सरकार पे हमलावर रहा है बेरोजगारी को लेकर, और चाहे वो सड़क हो चाहे सदन हो, यहाँ भी प्रदर्शन होते रहे हैं और सदन में भी आवाजें उठती रही हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज सुरेश खन्ना ने जो ट्वीट किया है उसमें साफ तौर पर ये कहा है उन्होंने कि 40,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी पुलिस विभाग में। चयन भर्ती बोर्ड जो है उसका जो है अधियाचन उनको प्राप्त हो गया है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था 10 लाख नौकरियों का। उसके बाद जो है वो इस तरह का ट्वीट सुरेश खन्ना का भी आया है, यानी कि उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में नौकरियां निकलने वाली हैं। और थोड़ी देर पहले इसी नौकरियों को लेकर जब केशव प्रसाद मौर्य से भारत समाचार की बात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि जितने भी युवा हैं उनको अभी से तैयारियों में जुट जाना चाहिए और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में नौकरियां बड़ी संख्या में निकल रही हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया किया जाएगा। जी, जाहिर सी बात है कि लगातार जो सरकार का फोकस था और चुनाव के पहले भी वादे किए थे कि बेरोजगारों को लेकर के वो पूरी तरीके से रोजगार देगी, स्किल्स डेवलपमेंट को लेकर के फोकस किया था और रोजगार के साथ स्वरोजगार पर भी कहीं ना कहीं फोकस किया था। और अब उस संदर्भ में लगातार कहा जा सकता है सीमा कि अब कदम बढ़ा दिए गए हैं। जाहिर है कि जिस तरह से आज ट्वीट आया है सुरेश खन्ना का, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम जो है वो संबोधन में ये बात कही थी कि हम लोगों को रोजगार देने वाले हैं, 10 लाख नौकरियां जल्द से जल्द निकाली जाएंगी। और उत्तर प्रदेश में भी तमाम विभागों में अब धीरे धीरे करके नौकरियों का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि जो बेरोजगारी है उसको लेकर सरकार के ऊपर काफी टाइम से जो है विपक्ष हमलावर है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो ये सारी बातें सामने आ रही थी। अब ये युवाओं के लिए जो बेरोजगार है उनके लिए कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है और उत्तर प्रदेश सरकार और देश की जो सरकार है वो इस दिशा में आगे कदम बढ़ाने का काम कर रहा है। बिल्कुल सीमा, 40,000 जब भर्तियां निकलेगी जाहिर सी बात है कि इतने लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन एक सवाल जो है जो युवाओं में भी खास करके अगर बात करें तो निराशा भी झलकती है और साफ तौर पर जो चीजें सामने आती हैं कि पारदर्शिता लाने की, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजें हों, क्योंकि अब लोगों को भी लगने लगा है कि परीक्षा होगी, फिर देखिए मामला कोर्ट में जाएगा, पेपर लीक का मामला, अब कहीं ना कहीं उस पर भी एक फोकस होना बहुत जरूरी है। देखिए, सरकार को सख्त तो होना ही पड़ेगा। बिल्कुल, अगर भर्तियां निकल रही हैं तो उस पर कार्रवाई, उसकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको लेकर सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखा गया है कि तमाम भर्तियों के पेपर लीक हुए हैं, तमाम गिरोह के लोग पकड़े भी गए हैं और कुछ मास्टरमाइंड भी पकड़े गए थे। तो अब अगर भर्तियां निकल रही हैं तो सरकार को सख्त भी होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बेरोजगार युवा है उसके अंदर इस बात का भी भय व्याप्त है कि तमाम चीजों के लिए वो फॉर्म भरते हैं, तमाम नौकरियों के लिए फिर पर्चा लीक हो जाता है और नौकरियां लंबित हो जाती हैं। तो इन सब चीजों को लेकर जो है वो सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। हालांकि पिछले दिनों जो पेपर लीक हुए थे उनको लेकर कार्रवाई की भी गई है। जी बिल्कुल सीमा, जिस तरीके से युवाओं को लेकर के बात करी तो साफ तौर पर अब एक उम्मीद सी जग रही है, लेकिन एक शुरुआत कम से कम हुई है। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा जो इतने खाली बैठे थे युवा, और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में भी किस तरीके से जो व्यवसायियों को आमंत्रित किया गया था उन्होंने भी तमाम सारे रोजगारों के अवसर के सृजन की बात की थी। सीमा, देखिए, जो अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी उसमें भी निवेश के लिए बड़े बड़े उद्योगपति लखनऊ आए थे। टाटा बिरला से लेकर और तमाम उद्योगपति थे, अलग अलग क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं। जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में उद्योग लगेंगे तो रोजगार को बढ़ावा बिल्कुल सीमा, उद्योग लगेंगे तो रोजगार मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए।